Welcome everyone. So today in this video we will start a new chapter of class 5th English and the name of the chapter is Pandora's Box. It is a story of long time ago. ये बहुत पुरानी स्टोरी है. The world was new at that time और उस समय पे संसार बिल्कुल नया था. Gods and men lived together on the earth. भगवान और मनुष्य पृथ्वी पर एक साथ रहा करते थे. There was no pain and no sorrow. उस समय पर ना ही कोई कष्ट था और ना ही कोई तकलीफ थी. Everyone lived a happy life और उस समय पर जो लोग थे वो बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रहे थे. In those days there was one named इपीमीथियस इन ग्रीस. उस समय पर एक इंसान था जिसका नाम था इपीमीथियस जो ग्रीस का था. He lived happily with his beautiful wife पेंडोरा और वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ पेंडोरा के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा था. One day they saw God Hermes coming towards them और एक दिन उसने देखा कि गॉड हर्मीस उनकी तरफ आ रहे हैं. He was carrying a large ornate wooden box और उनके साथ क्या था, एक बड़ा सा बिल्कुल सजा हुआ सा लकड़ी का डिब्बा था. It seemed very heavy और वो बहुत ही भारी दिख रहा था. What's इन द बॉक्स ऑफ योर्स आस्क्स पेंडोरा. पेंडोरा ने पूछा आपके इस बॉक्स में क्या है. आई कांट टेल यू रिप्लाइड हर्मीस. हर्मीस ने कहा हम मैं आपको बता नहीं सकता. बट आई लीव इट हियर फॉर अ फ्यू डेज. क्या मैं इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ सकता हूँ. आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी. मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ. ऑफ कोर्स सेड इपीमीथियस. इपीमीथियस ने कहा बिल्कुल. इट विल बी सेफ इन आर हाउस. ये हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा. हर्मीज थैंक द कपल एंड पुट द बॉक्स इन अ कॉर्नर. हर्मीज ने दोनों ही लोगों को थैंक यू कहा. उसके बाद जो बॉक्स था उसको साइड में कॉर्नर में रख दिया. बट ही वॉर्न देम नॉट टू ओपन इट. लेकिन उसने चेतावनी दी कि इसे खोलना नहीं है. ही सेड. उन्होंने कहा वॉट एवर हैपन्स डू नॉट ओपन द बॉक्स. कुछ भी हो जाए लेकिन ये बॉक्स आपको नहीं खोलना है. वी वोंट प्रॉमिस बोथ इपीमीथियस एंड पेंडोरा. हम नहीं खोलेंगे. दोनों ने प्रॉमिस किया. हर्मीज लेफ्ट द बॉक्स देयर एंड सेट ऑफ ऑन हिज जर्नी. और हर्मीज ने वहाँ अपना बॉक्स रख दिया और अपनी जर्नी में चले गए. नाउ पेंडोरा लॉन्ग्ड टू नो वॉट वॉज इन द बॉक्स. अब पेंडोरा जो थी उनको बहुत इच्छा थी कि ये जानने की कि उस बॉक्स में क्या है. डे आफ्टर डे सी लुक्ड एट द बॉक्स विथ अ क्यूरियस आइज. और वो हर दिन उस बॉक्स को बहुत जिज्ञासा के साथ देखा करती थी. सी ट्राई टू गेस वॉट माइट बी इनसाइड द बॉक्स. और वो यह गेस किया करती थी कि इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है. कुड देयर बी ग्लेमिंग गोल्ड कॉइन्स और स्पार्कलिंग ज्वेल्स. क्या इसमें चमकता हुआ गोल्ड कॉइन हो सकता है या ज्वेलरी हो सकती है. जैसे ज्वेलरी हीरे वगैरह होते हैं वैसे कुछ हो सकता है. कुड देयर बी बॉटल्स ऑफ स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम और फाइन सिल्क एंड क्लॉथ्स. क्या इसमें मतलब परफ्यूम के बॉटल्स हो सकते हैं जैसे जो सेंट वगैरह आते हैं और या फिर सिल्क के क्लॉथ्स हो सकते हैं. कुछ तो होगा इस बॉक्स पे. ये उनको मतलब अंदर से जिज्ञासा रहती थी जानने की. पेंडोरास क्यूरोसिटी कैप्ट ग्रोइंग एवरी मिनट्स. और पेंडोरा की जो क्यूरोसिटी मतलब कि जो जिज्ञासा थी वो हर दिन बढ़ती जाती थी. फाइनली सी कुड बेयर द सस्पेंस नो लॉन्गर. अब वो उस मतलब जो दुविधा थी उसको अब आगे तक नहीं झेल सकती थी. वॉट हार्म इज़ देयर इफ़ आई टेक जस्ट वन लिटिल पीप. क्या हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा झांक कर देख लूँगी. सी सेड टू हरसेल्फ. उन्होंने खुद से कहा. देन सी अनटाइड द गोल्ड कॉर्ड अराउंड द बॉक्स. और उसके बाद जो धागा बंधा हुआ था बॉक्स में उसको खोला एंड बिगिन टू लिफ्ट द लिड स्लोली. और जो लिड जो ढक्कन बंद था उसको स्लोली उसको ओपन करने लगी. ओके. डोंट डू दैट साउटेड इपीमीथियस हु हैड जस्ट कम इनटू द रूम. अब इपीमीथियस ने देखा कि वो बॉक्स को खोल रही तो उसने चिल्ला करके कहा कि इसे मत खोलो. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. द लिड वॉज ऑलरेडी ओपन. और जो ढक्कन था वो खुल चुका था. पेंडोरा गेस्ड इन सरप्राइज. देर वॉज नो गोल्ड और ज्वेल्स और परफ्यूम और सिल्क इनसाइड द बॉक्स. पेंडोरा को आश्चर्य हुआ. वहाँ बॉक्स के अंदर ना ही कोई ज्वेलरी थी, ना ही कोई गोल्ड था, ना ही परफ्यूम था, ना ही सिल्क था जो वो इतने देर से सोच रही थी क्या होगा क्या होगा. देयर वॉज जस्ट अ स्वार्म ऑफ लिटिल विंग मॉन्स्टर्स. और उसमें झुंड था, एक भीड़ थी मॉन्स्टर्स की जिनकी पंखें भी थी. ओके.
यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एंड बिफोर सी कुड शट द लिड, और वो बॉक्स के लिड को बंद ही करती, आउट द फ्लू इन अ मूवमेंट, और वो जो मॉन्स्टर थे ना वो बाहर आ गए, मतलब जल्दी ही बाहर आ जाते हैं। दे स्प्रेड देयर विंग एंड बर्स्ट अराउंड हर लाइक फ्लाइज, और वो चारों ओर फैल जाते हैं, और बिल्कुल जैसे मक्खी की आवाज़ आती है ना भिन भिन की, वैसे ही वहाँ पे आवाज़ करने लगते हैं। दे स्टंग हर आर्म्स एंड फेसेस, और उन्होंने जो पेंडोरा है उनके आर्म्स और फेसेस में कट कर लिया, और दे स्टंग इपीमीथियस टू, और इपीमीथियस को भी उन्होंने काटा। Among those monsters there were all the unpleasant things of the words. उन monsters के साथ जो दुनिया की unpleasant चीज़ें हैं, जो दुनिया की ख़राब चीज़ें हैं वो भी थीं, जैसे कि disease, pain, sorrow, suffering, envy, anger, revenge and many others. और जैसे disease मतलब कि आपको कोई रोग, कष्ट, आपका कोई मतलब ईर्ष्या करने वाला, कोई बदला लेने वाला, इस तरह की चीज़ें सारी उस बॉक्स में थी, जो साथ में बाहर आ गई मॉन्स्टर्स के साथ। गॉड हर्मीज हैड केप्ट देम ट्रैप्ड इन हिज बॉक्स, और गॉड हर्मीज जो थे उन्होंने वो ट्रैप करके रखा था, पकड़ करके रखा था उस बॉक्स के अंदर। बट नाउ दे वर फ्री टू एफ्लिक्ट द वर्ल्ड, और अब ये बिल्कुल खुली हुई थी जो दुनिया है उसको बिल्कुल तंग करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, ठीक है। पेंडोरा स्लैम्ड द लिड शट, और पेंडोरा ने बिल्कुल जो ढक्कन था ना उसका, उसको बिल्कुल पटक दिया, वहाँ पे झटके से छोड़ दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ सी फेल्ट पेन एंड सॉरो, और उसकी जीवन में पहली बार उसने इतना दर्द और इतना कष्ट जो है उसे महसूस किया था। इपीमेथियस ने भी पहले इसके कोई दर्द परेशानी नहीं फील की थी। हैड अ न्यू फीलिंग, उनके लिए भी न्यू फीलिंग थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज इन बैड टेम्पर, और जीवन के पहले मतलब पहली बार जीवन में वो इतनी परेशानी में उन यू शुडेंट हैव ओपन द बॉक्स, ही साउटेड। इपीमीथियस ने चिल्ला करके कहा कि तुम्हें बॉक्स नहीं खोलना चाहिए। डोंट साउट एट मी, क्राइड पेंडोरा, पेंडोरा ने कहा कि मुझ पर चिल्लाओ मत। आई एम श्योर यू योरसेल्फ वुड हैव ओपन इट इफ़ आई हैडेंट, तुम खुद, मुझे पता है कि तुम उस बॉक्स को खोलते अगर मैं नहीं खोलती तो। द हस्बैंड एंड द वाइफ बिगिन टू साउट एंड क्वेरल, और दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ थे उनके बीच में झगड़ा होने लगता है, चिल्लाने लगते हैं वो। आउटसाइड देयर हाउस दे हर्ड नॉइजेस दे हैड नेवर हर्ड बिफोर, उनके मतलब घर के बाहर जो भी आवाज़ें आ रही थी वो उन्होंने पहले कभी वो आवाज़ नहीं सुनी थी। अदर पीपल वर ऑल्सो क्वेरलिंग, और जो बाहर के लोग थे वो भी झगड़ा कर रहे थे। ओ वाट आई हैव डन, ये मैंने क्या कर दिया। सेट पेंडोरा इन टीयर्स, और आंसुओं के साथ पेंडोरा ने ऐसा कहा। देन शी हर्ड अ स्वीट लिटिल वॉइस कॉलिंग हर नेम, और तभी उसने एक बहुत मधुर आवाज़ सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स, और वो आवाज़ उसे ऐसा लगा कि वो बॉक्स के अंदर से आ रही है। लेट मी आउट कॉल द वॉइस, आई कैन हेल्प यू, मुझे बाहर निकालो, ऐसी आवाज़ आ रही थी, और मैं आपकी मदद करूँगी। पेंडोरा हेजिटेटेड, पेंडोरा को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। बट देन सी ओपन द बॉक्स, लेकिन फिर उसने बॉक्स को ओपन कर दिया। आउट फ्लेव अ ब्यूटीफुल वाइट क्रिएचर विथ सिल्वर विंग्स, और उससे एक बाहर एक क्रिएचर आती है जिसके मतलब पंखें थी, और जो पंख थी वो मतलब सिल्वर कलर की थी, है ना, जैसे सिल्वर की होती है विंग्स वैसे ही उसकी पंखें थी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। हु आर यू, आस्क्ड पेंडोरा, पेंडोरा ने पूछा आप कौन हैं। आई एम होप, मैं होप हूँ। द फेरी ऑफ होप, मतलब आशा की परी हूँ। सेड द क्रिएचर, क्रिएचर ने ऐसा कहा। आई कैन हेल्प यू एंड ऑल अदर इन द वर्ल्ड टू बियर द सॉरोज यू हैव जस्ट लेट आउट, और जो आपने अभी जो दुख दर्द बाहर निकाले हैं उससे मैं आपको दूर करने में मदद करूँगी, जो दुख परेशानी आपने बाहर की है उसको मैं भगा दूँगी। द फेरी ऑफ होप हील्ड ऑल द हर्ट्स ऑफ पेंडोरा एंड इपीमेथियस, इपीमेथियस और पेंडोरा के जितने भी कष्ट थे उनको दूर किए। देन सी वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू डू द सेम फॉर ऑल मैनकाइंड, और फिर उसके बाद वो बाहर जाती है यह सभी इंसानों के लिए करने के लिए, ठीक है।